तो हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो इट इज़ अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग टर्म बाय द कांस्टेंट इज कॉल्ड एन एपी। अब हमें इससे कुछ समझ नहीं आया होगा तो सिंपल तरीका से समझते हैं। मतलब ये एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ टर्म है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैंने ले रहा हूँ 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 10। तो एक सीक्वेंस यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ टर्म है, जैसे कि 10 -8 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ का डिफरेंस यहाँ 2 आएगा। फिर 8 -6 करेंगे, यहाँ भी 2 आएगा। फिर 6 -4 करेंगे, यहाँ भी 2 आएगा। तो ये जो एक सीक्वेंस है, इसे हम ये जो पूरा सीक्वेंस को हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अब हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि ये जो एक टर्म दिया हुआ है, ये पूरा एपी है। मतलब 11 - 8 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। 14 - 3 11 करेंगे 3 आएगा। 17 - 14 करेंगे 3 आएगा। 20 - 17 करेंगे तो 3 आएगा। जैसे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज सेम बिटवीन ऑल द डिजिट फॉर्म्स एन एपी। समझ रहे हैं? कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है तो इसको एपी कहलाएगा। ओके, अब हम ये सेकंड में देखते हैं। जैसे ये 9 4 2 0 -4 -8 है। इसमें हम देखते हैं कि 4 - 9 करेंगे तो -5 आएगा। 2 - 4 करेंगे तो -2 आएगा। 0 - 2 करेंगे तो -2 आएगा। -4 -0 करेंगे तो -4 आएगा। तो मतलब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है ये सेम नहीं है, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। ओके, अब इसमें आप कुछ कुछ समझिए। ये जैसे एक एपी हुआ तो इसका जो 8 नंबर है ये इसका फर्स्ट टर्म हुआ। मतलब ये फर्स्ट टर्म हुआ, मतलब इसको a इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। 8। और ये जो डिफरेंस है उसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, इज इक्वल्स टू 3। और एक और चीज़ समझिए, जैसे ये 8 इसका फर्स्ट टर्म है, 11 इसका सेकेंड टर्म है, 14 इसका थर्ड टर्म है, 17 इसका फोर्थ टर्म हुआ और 20 इसका फिफ्थ टर्म हुआ। चलिए अब कुछ और पढ़ते हैं। वो सब तो बेसिक्स नॉलेज था, अब हम कुछ फार्मूला की तरफ पढ़ेंगे। जैसे फाइंडिंग द एंड टर्म, मतलब हमें कोई सा जैसे फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म कोई भी एपी दिया है, उसका 13 टर्म मतलब 13 नंबर वो क्या है वो निकालने का एक फार्मूला। तो उसके लिए अगर इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़े तो इफ़ द फर्स्ट ऑफ एन एपी इज़ ए एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी, देन द एंड टर्म इज गिवन बाई एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसको हम लोग नॉर्मल वे में समझते हैं। ये फार्मूला से हम ये निकालेंगे कि हमारा जो nth टर्म है वो क्या है। मतलब समझ रहे हो? मतलब जो फोर्थ टर्म हमारा का क्या वैल्यू है, फिफ्थ टर्म का हमारा क्या वैल्यू है, सिक्स टर्म का हमारा क्या वैल्यू है, ऐसे निकालना है। ठीक है, ओके। और ए तो फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस ये तो मैंने बता ही दिया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे फाइंडिंग द nth टर्म एंड द ट्वेल्थ टर्म ऑफ एन ईपी। ये जैसे यहाँ पे हमें ए पी दिया हुआ है तो पहले हम इस ए पी को लिख लेंगे 14 9 4 -1 -6। और अगर डिफरेंस निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस, तो 9 - 14 करेंगे तो हमारा -5 कॉमन डिफरेंस आने वाला है। और हमारे जो पहले फर्स्ट टर्म वो जो ये है a इज इक्वल्स टू 14 यहाँ पे। और फिर अगर हम इसे समझें तो फर्स्ट हमें पूछा है कि इसका एन टर्म निकालना है, तो एन टर्म निकालना है तो इसका एन ही वैल्यू रहेगा, मतलब कितना टर्म में निकालना है। तो और फिर ए प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। ए यहाँ पे 14 था और एन माइनस वन, एन अगर हमें दिया नहीं है, एन टर्म ही निकालना है तो एन सेम एज इट इज़ रहेगा। और डी तो -5 था, मैंने बताया था। फिर उसके बाद 14 ये सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा। उसके बाद 14 - 5n, मतलब इसका जो आंसर है वो एन ही के वैल्यू में आएगा, क्योंकि हमें एन टर्म अप करेगा, मतलब कांस्टेंट कोई पता नहीं है। इसमें जो एन टर्म पूछा है हमें। और अगर 12 टर्म जैसे इधर पूछा है तो 12 टर्म के लिए हम लोग करेंगे 12 में, यहाँ पे 12 टर्म के लिए 14 प्लस एन माइनस वन जो फार्मूला है वो लगाएंगे। फिर 14 प्लस 12 माइनस वन करेंगे। जैसे 12 टर्म हमें दिया हुआ है तो इंटू 5 में, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत ही ईजी है।
आप लोग कर सकते हो, सभी कोई सीख जाएंगे। हम एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ द एन टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5n-2, हमें मतलब एन टर्म यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 19 टर्म। तो जैसे यहाँ पे 5n-2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर निकालना है तो n हमारा 1 हो जाएगा। तो उसी में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर निकालना है तो 5 इंटू 1 करेंगे, -2 3। अगर सेकेंड टर्म हमें निकालना है तो 5 इंटू यहाँ पे n की जगह 2 का वैल्यू पुट करेंगे और 10 - 2 8 करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड टर्म निकालना है तो 5 की जगह 3 पुट करेंगे और -2 करेंगे तो 13 आएगा। तो हमारा AP जो बन जाएगा वो 3, 8 और 13 बन जाएगा। उसके बाद हमें निकालना था फर्स्ट टर्म, तो हमारा जो AP निकला है जैसे ये, तो इसका 3 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। फिर कॉमन डिफरेंस पूछा है तो 8 - 3 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 5, और यहाँ भी हम चेक कर लेते कि ये AP है कि नहीं। यहाँ पे 13 - 8 करेंगे तो 5 आएगा, मतलब तब ये AP ही है। और 19 टर्म निकालना है तो उसको हम लोग देखिए यहाँ पे 19 टर्म हम लोग निकालते हैं। जैसे 19, तो हमारा ए फर्स्ट टर्म जो दिया था 3 लिखेंगे, प्लस 19 - 1 D फार्मूला पुट करेंगे। फिर 3 + 18 इंटू 5 करेंगे तो उसके बाद हमारा ये 93 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ईजी है। इसमें लिखा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन AP 7, 11, 15। देखिए इसमें हमें nth टर्म दिया हुआ है और इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म है वो निकालना है। तो nth टर्म दिया हुआ है तो हम लोग n टर्म को एज लिख लेंगे पहले ही। फिर 7 प्लस फार्मूला पुट करेंगे, वही 7 हमारा a यहाँ पे दिया हुआ है 7 पहला। 7 प्लस n - 1 पुट करें, n तो दिया नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा 4। तो हम उसको सॉल्व करके आएगा 7 + 4n - 4, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर 7 - 4 करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और 3 इधर माइनस करेंगे तो 136 आएगा और 4n आएगा इज टू 4n। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 34th टर्म आएगा। तो ऐसे मतलब हम लोग टर्म निकाल सकते हैं। ओके, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है लेकिन ये इसमें लोग बहुत गलती करते हैं, तो इसे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमें फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन AP 10, 7, 4 डॉट 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 -62 दिया हुआ है। तो मतलब हमें लास्ट टर्म जो है वो दिया हुआ है, जो एंड टर्म है वो दिया हुआ है -62। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन लोग इसमें अक्सर गलती करते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन AP 10, 7, 4 डॉट 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 -62। इसमें मतलब हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10 और जो एंड टर्म है वो -62 है दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसमें कितना मतलब -62 कौन सा टर्म है इसका। तो -62 फार्मूला पुट करेंगे, n तो दिया नहीं है तो n एज इट इज़। तो हमारा सॉल्व करने के बाद n = 25 आएगा। ये सॉल्यूशन आप चेक कर लो, देख लो, समझ लो मतलब। उसके बाद हमें पूछा है कि मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म निकालने का एक आप मतलब यहीं पे लोग गलती करते हैं, ये ध्यान रखना। हाफ इंटू 25 जो हमारा टर्म दिया हुआ है उसमें +1 ऐड करके जो मिडिल टर्म निकालेंगे, तो हाफ इंटू 26 मतलब 13th इसका मिडिल टर्म होगा। ओके, तो 13th मिडिल टर्म निकालने के लिए यहाँ पे 10 हमारा a फर्स्ट टर्म था, a प्लस 13 - 1 -3 हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो उसके बाद इसमें निकालेंगे फार्मूला पुट करके तो 26 आएगा एज। और यहीं पे ये वाला आप बस देखना कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, यहीं पे लोग ज़्यादा गलती करते हैं। और बाकी तो आप जानते ही हो। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। हाँ, द 8th टर्म ऑफ एन AP 0, यहाँ पे दिया हुआ है जो 8th टर्म है जिसका वो AP 0 है। अप्रूव दैट 38th टर्म इज़ द ट्रिपलेट ऑफ 18 टर्म। मतलब ये जो 38th टर्म जो है ये मतलब इस 13 टर्म का 3 गुना है 38 टर्म, समझ रहे हो। मतलब 18 इंटू 3 करेंगे तो इसका 38 टर्म आएगा, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में क्या है। और 8th टर्म का पहले हम निकाल लेंगे कि 8th टर्म 0 दिया हुआ है, तो a प्लस 8 - 1D 0 है, तो a प्लस 7D = 0। तो हमारा a जो आ जाएगा वो 7D आ जाएगा। तो इसमें हम कोई भी जैसे 18 टर्म या 38 टर्म में पुट करेंगे 18 प्लस a प्लस 18 - 1D में, तो यहाँ पे a की जगह हम -7D पुट करेंगे, ठीक है।
ए यहाँ पर हमारा आया था, तो ए -70 + 70 तो यहाँ पे 10 डी आया, ठीक है। और 38 टर्म में भी हम लोग वही सेम करेंगे, -70 पुट करेंगे ए की जगह, तो हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे 13 डी आया, 30 डी आएगा। और जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 30 डी है, यहाँ पे 10 डी है, यहाँ पे 30 डी है, तो 10 इंटू 30, 10 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 30 डी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रुके, थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे जैसे 10 डी हमारा आया, इंटू 3 करेंगे तभी ये 30 डी आएगा। और 30 डी किसका वैल्यू था, 30 डी हमारा 38 का वैल्यू था, और 10 डी हमारा 18th का वैल्यू था। तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि 18th का वैल्यू जो आएगा उसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 का वैल्यू आएगा। तो इससे हम हेंस प्रूव, और ये मतलब इजी था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। हमने एन टर्म वाला कर लिया है, उससे उसमें आप लोग और क्वेश्चन बनाओगे तो मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। और हम चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एरिथमेटिक मीन। ये मतलब आसान सा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे हमें एरिथमेटिक मीन, जैसे कोई भी सीक्वेंस है उसमें 2 डिजिट का जो अगर हमें मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू ए प्लस बी। मतलब ये जो ए है और ये बी, ए फर्स्ट पहला नंबर है, बी जो है हमारा सेकेंड डिजिट है, ये दोनों का अगर हमें एरिथमेटिक मीन निकालना है तो ये फॉर्मूला है हाफ इंटू पहला प्लस दूसरा वाला ए प्लस बी हमें करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एरिथमेटिक मीन बिटवीन 13 एंड 19। तो हाफ इंटू 13 + 19 करेंगे तो हाफ इंटू 32 और 16, मतलब ये 16 जो है मीन है 13 और 19 का। मतलब ये देख रहे हो, मतलब 16, 13 और 19 के बीच में आ रहा है, समझे। हम लोगों को यही करना है, ठीक है। जैसे अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये थोड़ा ए माइनस बी और ए प्लस दे के आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज करने का, लेकिन ये बहुत आसान है। जैसे हाफ इंटू इंटू करेंगे, फिर ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी करेंगे, ये पहला नंबर है और ये हमारा दूसरा नंबर है, ठीक है। तो हाफ इंटू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे बी बी जो कैंसिल हो जाएगा, और हाफ इंटू 2a रहेगा तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा अरिथमेटिक मीन जो आएगा वो ए आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इसमें दिया हुआ है डिटरमाइन के सो दैट ये 3k-2, 4k-6, k+2 आर द 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी। इसमें दिया हुआ है कि ये जो है समझो एक एपी है और इसमें हमें के का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम लोग ने देखा था कि एपी अगर कोई बीच का टर्म हो तो उसके मतलब ये जो है ये इसका अरिथमेटिक मीन भी है। ये तीनों एपी तो है ही, लेकिन ये जो है ये दोनों का अरिथमेटिक मीन भी है, समझ रहे हो। कोई भी एपी में अगर बीच में जो नंबर है वो दोनों आसपास के, वो एक अरिथमेटिक मीन है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, जैसे 4k-6 इज इक्वल्स टू हाफ, और 3k-2 प्लस k+2 यहाँ पे वाला ऐड कर देंगे, फिर 4k-6 हाफ, ये 2 कट जाएगा तो यहाँ 4k आएगा, तो यहाँ 4k, यहाँ पे 2 यहाँ पे फिर कट जाएगा, तो 4k माइनस यहाँ पे 2k इधर हम लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ 2 और 6 जो राइट साइड जाएगा तो प्लस में, 2k इज इक्वल टू 6, तो k हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। बहुत ईजी है, होप सो आप लोग समझ रहे हो। एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा। द सम ऑफ द 3 consecutive नंबर्स ऑफ इन AP इज़ 21। जैसे कोई भी AP है, उसका जो 3 consecutive नंबर है वो उसका सम जो है अगर हम उसे ऐड करेंगे तो 21 है, और उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट आएगा हमारा 231, ठीक है। तो हम वो 3 नंबर को कैसे निकालेंगे, तो एक को अगर हम ए मान लें, एक को ए, तो उसके पहले वाला नंबर को ए माइनस डी करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए माइनस डी मैंने लिखा, और पहला को बीच का अगर ए मान ले और यहाँ पे ए प्लस डी करेंगे, ठीक है। इसमें आप अरिथमेटिक मीन वाला से भी निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। और इसमें ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे सम दिया हुआ है तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी को करेंगे तो 21 आ रहा है, तो यहाँ पे डी डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल्स टू 21, तो इज इक्वल्स टू 7 आएगा। मतलब हमारा जो बीच का जो टर्म है वो 7 है, ठीक है। अब हमारे डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 7 तो आ चुका है, तो 7 हम यहाँ पुट करेंगे, और मतलब और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा दिया है ना कि 231 है, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी हमारा 231 है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे। यहाँ पे आप एक फार्मूला एक याद रखना
कि a माइनस डी ए प्लस डी को अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहीं पे मैंने किया है 7 माइनस डी 7 प्लस डी, और यहाँ पे ए को इधर साइड 7 लिख दिया। तो ये 7 को मैंने 221 से डिवाइड किया और यहाँ पे ऐसे दिया। आप एक बार अच्छा सॉल्यूशन देख लेना। तो यहाँ पे 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मैंने किया, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला याद रखना, ये बहुत जगह काम देता है आजकल। और यहाँ पे से आप देखना, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया है डी इज इक्वल्स टू, नहीं इसके बाद आप देखो 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 33 आएगा। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, फिर 49 33 को लेफ्ट साइड लाओ, माइनस 33 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो डी अंडर रूट इधर आएगा, तो प्लस माइनस दोनों साइन आता है, ये बात भी याद रखना। तो डी इज इक्वल्स टू +4 भी होगा -4 भी होगा, ठीक है। एक और चीज़ है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे d इज इक्वल्स टू अगर हम +4 लेंगे, जैसे यहाँ पे d इज इक्वल्स टू +4, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा, ठीक है। और d इज इक्वल्स टू -4 लेंगे तो हमारा वैल्यू ये आएगा, ठीक है। मतलब दोनों की वैल्यू आपको निकाल के लानी पड़ेगी ए पी निकालने के लिए इसमें, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे सम ऑफ n टर्म्स, ये है दिया हुआ है। जैसे जैसे हमें ए पी पढ़ा था, जैसे ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये डॉट 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 हमारा ए पी था, ठीक है। तो ये सम ऑफ n टर्म्स का मतलब ये बोल रहा है कि 4 + 6 + 8 + 10, यहाँ मतलब डॉट 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 जितना दिया है उसको हम प्लस करते जाना, ठीक है। तो सारा का सम तो हम लोग ऐसे प्लस करके नहीं निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हल्का सा ठीक ही है। इसके लिए दो फार्मूला है, जैसे कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n+2 + a + l। l यहाँ पे जो लास्ट टर्म जो है, जो हम n टर्म निकालते थे वो ही है और कुछ नहीं है। तो n तो आपको पता है वो नंबर ऑफ टर्म्स। और एक दूसरा फार्मूला भी है, अगर हमें जैसे लास्ट टर्म दिया रहेगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और हमें लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा और तो हम ये फार्मूला लगाएं, हमें डिफरेंस पता रहेगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाने से जल्दी समझ में आ जाता है और प्रैक्टिस होने से तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जैसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब ये एपी दिया हुआ है और इसका जो 24 टर्म का तक का सम निकालना है हमें। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें इसका लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। चलिए इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है, 24 टर्म कर निकालना है। तो इसमें हमें लास्ट टर्म तो नहीं दिया हुआ है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, n हमारा कितना 24 जैसे दिया हुआ है 24, फिर ब्रैकेट, फिर हमारा फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 5, तो 5 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हमारा 10 आएगा। फिर 24 निकाल रहा है तो 24 टर्म -1 करेंगे, डिफरेंस हम यहाँ माइनस करके देख सकते हैं, 11 - 8 या कोई भी दो को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, तो 3। और फिर यहाँ पे हम ये सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा, 24/2 करेंगे तो फिर यहाँ पे 10, फिर प्लस यहाँ, फिर यहाँ ब्रैकेट खोलूँगा तो 72 - 3 आएगा। फिर उसके बाद हमारा आंसर 948 आएगा, ठीक है। ये भी इजी है, बस होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द सम 28 25 28 31 डॉट 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 100, मतलब यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट टर्म तो दिया हुआ है लेकिन नंबर ऑफ़ टर्म नहीं दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ़ टर्म निकालने के लिए वो हम लोग जो पहले में निकालते थे नंबर ऑफ़ टर्म के लिए, वो वाला फार्मूला पुट करेंगे, a + n - 1 d वाला। तो लास्ट टर्म तो दिया हुआ है 10th, तो 100 मतलब 100 यहाँ लगाएंगे। फिर 25 फर्स्ट टर्म 25 + n - 1, n तो दिया नहीं है, n निकालना है। तो और डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो 3 है, तो 75। फिर ये सॉल्व करेंगे तो हमारा n टर्म 26 आ जाएगा। जब n हमारा 26 आ जाएगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, मतलब ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। हमें लास्ट टर्म तो दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ टर्म्स हमने n भी निकाल लिया, तो जब हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे तो हमारा आएगा 26/2 25 + 100, तो 13 × 125, तो 1625 आ जाएगा, ठीक है।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये लास्ट टॉपिक है और हम कुछ और क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 7। मतलब हमें 3 डिजिट नंबर निकालना है। पहले तो हमें नंबर निकालना है कि ऐसा 3 डिजिट्स निकालना है जो पूरा डिविजिबल हो, मतलब स्टार्टिंग का 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर टू हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो हमें पता है 100 से ज़्यादा 107 में होता है, 105 में होता है सॉरी। और लोए और हाईएस्ट 7 डिजिट निकालने के लिए अब क्या करेंगे, जैसे कोई भी हाईएस्ट नंबर दिया हुआ है तो हाईएस्ट इसमें 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है, तो 999 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा रिमाइंडर 5। तो 999 को हम लोग 5 से माइनस करेंगे तो 994। मतलब ये जो 994 है ये हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से भी डिविजिबल है। और ऐसे करके हम लोग कोई भी हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर या कोई भी 7 से या 8 से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यह याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसके बाद में हम लोग निकालना है एंड टर्म ही निकालना है इसका, मतलब कितना डिविजिबल है। और पहले हम लोग एंड टर्म निकालेंगे, उसके बाद इसका जाके सम निकालेंगे। तो पहले एंड टर्म कितना है वो निकालने के लिए 994 a प्लस एन माइनस डी ये फॉर्मूला पुट करेंगे। 994 100 प्लस एन माइनस 1 7 आएगा। फिर 887 इज इक्वल टू एन माइनस 1 7 आएगा। 7 को इधर डिवाइड करेंगे तो 127 एन इज इक्वल टू 1 आएगा। फिर 1 इधर प्लस में जाएगा तो एन इज इक्वल टू 128 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो हमें तो लास्ट टर्म तो पता है, तो हम 128/2 करेंगे। 105 फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, और 994 करेंगे तो 64 आए इंटू 1099 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70336 आएगा। मतलब ये पूरा सम है, मतलब ये 105 112 ऐसे पूरे डिजिट जितने भी टर्म्स हैं 7 से जो डिविजिबल है 3 डिजिट नंबर में उसका सम है 70366। अब दूसरा क्वेश्चन में समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 3 5 7 9 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम इतना। ठीक है, ये समझ, इसमें सीधा सीधा पूछ रहा है कि हम लोग कितना ऐसा टर्म 3 5 7 ऐसा लाएंगे, मतलब कितना नंबर ऑफ टर्म रहेगा जिसको हम लोग सम निकालेंगे तो 120 आएगा। मतलब इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जो लास्ट टर्म तो दिया नहीं है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो इसमें हम लोग लगाएंगे, उसके बाद देखते हैं। जैसे 120 n-2 n तो हमें निकालना ही है, a तो दिया हुआ है, a हमें 6 3 पुट करेंगे यहाँ पे 3 to the 6 प्लस n-1d, n नहीं दिया है, d तो दिया हुआ है 5 - 3 2 d2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 120 = n/2 6 प्लस ब्रैकेट खोलेंगे 2n - 1 2 आएगा। फिर 120 = n-2 4 + 2n आएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं, उसके बाद इधर देखते हैं 120 = n/2। इधर 2 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 2 + n तो 2 2 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे n और n × 2n प्लस n² आएगा। तो यहाँ पे हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। फिर n² + 2n माइनस 120 = 0 आया। फिर n² मिड टर्म स्प्लिट तो आप लोग पता ही हैं, +12n माइनस 10n माइनस 120 आएगा। फिर n कॉमन लेंगे n + 12 और -10 इधर n + 12, फिर n + 12 n - 10 ब्रैकेट आ जाएगा। तो n इधर -12 आ रहा है, इधर n = 10 आ रहा है। तो n तो जैसे कोई भी टर्म हमारा नेगेटिव में तो नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कोई भी टर्म जैसे हम लोग 10th टर्म या 14th टर्म बोलेंगे तो नेगेटिव में तो टर्म तो नहीं हो सकता ना, नंबर नेगेटिव में हो सकता है लेकिन टर्म कितना टर्म है वो तो नेगेटिव में नहीं हो सकता ना। तो n = 10 वैलिड रहेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। n = 12 इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं और मतलब हमारा टर्म जो 10 आ जाएगा। ओके, यही थे कुछ क्वेश्चन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के थोड़े इंपॉर्टेंट थे और एक शॉर्ट समरी टाइप में थे। तो होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और एक सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।